नमस्कार नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत इस वीडियो के अंदर रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य वाले लोगों के लिए स्पेशली और पूरे भारत देश के लोगों के लिए खासकर रहेगा ये वीडियो। खास रहेगा ये वीडियो क्योंकि आपके 10th और 12th क्लास के रिजल्ट को आउट कर दिया गया है। यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा रिजल्ट आउट हो लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट कैसे चेक होगा, आपके 10th 12th के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, यूपी पुलिस जो यूपी बोर्ड है, आप लोगों का यूपी बोर्ड एग्जाम 10th 12th का, वो सिर्फ ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग जाकर देते हैं, बल्कि आप यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, केरला, मेघालय, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटोरी या पूरे भारत से जाकर अपने यूपी स्टेट के अंदर 10वीं 12वीं के एग्जाम्स को दे सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ यूपी बोर्ड के लोग ही, यूपी राज्य के लोग ही बोर्ड के इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अगर आप पूरे भारत देश में, पूरे भारत में किसी भी एरिया में रहते हैं, किसी भी गली मोहल्ले चौराहे, किसी भी कॉलोनी, किसी भी जगह रहते हैं, पूरे देश में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम का फायदा दोस्तों ये है कि आप 10वीं 12वीं जैसे ही निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती हैं, जॉब्स वगैरह मिलने लग जाती हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को अच्छे नंबर के हिसाब से अच्छे कॉलेज वगैरह मिलते हैं, जिसके बाद आपकी कॉलेज के बाद जब डिग्री वगैरह मिलती है तो प्लेसमेंट एक अच्छी खासी लग जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसीज वगैरह जो होती हैं, वो आप लोगों को आती हैं आपके वहाँ पर और आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लाखों भर की देती हैं। एमएनसीज वही हैं जिन्होंने ऐप, एप्लीकेशंस, वेबसाइट और ये सारी टेक्नोलॉजी लाए हैं। खासकर लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट गैजेट्स वगैरह दुनिया भर में जो लाए हैं, वही लोग एमएनसीज में आते हैं। खासकर ये सब लोग जिनके बड़े बड़े कंपनियां हैं तरह तरह की चीज़ों को लेकर, वही लोग इसमें एमएनसीज वगैरह होती हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब कि ना कि सिर्फ वो एक देश में चलती हैं, दूसरे देशों में भी उनके ऑफिस वगैरह होते हैं इन चीज़ को लेकर काम करने के। तो मतलब अब ये समझिए दोस्तों, अगर आप एमएनसीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे जॉब लेना चाहते हैं, लाखों के पैकेजेस वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको करना सिंपल है कि आप लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन में अच्छी खासे मार्क्स के साथ डिग्री वगैरह ये सब ले, अच्छे मार्क्स से निकालेंगे तो आपको एक अच्छी खासी जॉब मिलेगी, एक अच्छे खासे पर्क वगैरह और प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है। बस यही फ़ायदा है इसका, ठीक है। और आप इसका कोई फ़ायदा अलग देखोगे नहीं, इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप अपने 10th 12th के रिजल्ट को समझ लें। आपका रिजल्ट यूपी बोर्ड का आ चुका है। मैं इस वीडियो में वही आपके साथ डिस्कस करूंगा, यूपी बोर्ड के 10th 12th के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास लगभग 10 से 12 के लगभग कैंडिडेट्स की डिटेल्स है, जिसको लेकर हम आपके सामने रिजल्ट डिस्कस करके बताएंगे। इन 10-12 लोगों का रिजल्ट कैसा रहा है और आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, ये भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। पूरा आपको रिजल्ट देख के बता देंगे, 10वीं 12वीं दोनों का, 2024 वालों का। इसी तरीके से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमने लाइव वीडियो इसलिए नहीं किया इस रिजल्ट को लेकर, क्योंकि आपको बता दूं, लाइव वीडियो करता तो आप एक तो पहले ही वीडियो बड़ा चला जाता, दूसरा क्या है, हम यहाँ पर एक साथ काफ़ी कैंडिडेट्स की डिटेल्स आपको चेक नहीं करके बता सकते, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग हो जाता। ठीक है, आप भी समझते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट देख के बता देते हैं। और जिन लोगों का रिजल्ट खराब आया, पास वगैरह हुए, सिर्फ पास हुए, तो इंप्रूवमेंट नाम का एक फॉर्म डाल देंगे, तो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को सेटिस्फेक्शन मिल गया अपने नंबरों से तो बेस्ट है, फिर वो अपने 11th को करे। अगर 12th में अच्छे नंबर आ गया तो अच्छे कॉलेज के लिए वो डायरेक्ट यहाँ पर करना क्या है, उसको उसको अब डायरेक्ट करना ये चाहिए कि सीयूईटी यूजी नाम का एग्जाम दे, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के खुद के एंट्रेंस एग्जाम दे, और इस तरीके से प्रिपरेशन करके डिग्री वगैरह कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर वो डायरेक्ट कोई जॉब कर ले या कोर्स कर ले, या फिर वो फिर दूसरी कोई फील्ड अपनी तरफ से कर सकता है। तो ये 12वीं वालों के लिए मैं दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रखना इसीलिए चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको पता रहे कि आप 10th 12th के बाद क्या करेंगे। अभी मैं एक वीडियो अलग आपको देने वाला हूँ इसके ऊपर कि आप 10वीं 12वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं, करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें बताया जाएगा लोगों को कि भाई आप 10वीं के बाद कितने ऐसे ऑप्शन होते हैं 10th और 12th के बाद जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, तो आप लोग एक अच्छा करियर ऑप्शन देख पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ इस वीडियो में करने ये आए हैं बेसिकली आपको 10वीं 12वीं का रिजल्ट देखकर बताने वाले हैं। 10th के बाद आप 11th कर सकते हैं, 12th के बाद आप कॉलेजेस वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो कोई जॉब वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कोई अलग फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन आपको क्लियर रख दिया आपके सामने। अगर कंफ्यूजन है इसको लेकर तो इंटरनेट पर जाकर ढूंढ भी सकते हैं कि 10th 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। हालांकि वो लोग यही कहेंगे या तो नौकरी करो, कॉलेज डिग्री करो, यही सब करो, मतलब वही चीज़ें जो सब करते हैं, वही सब कॉमन सी चीज़ आपको बताई जाएगी इंटरनेट पे। कुछ ऐसा यूनिक नहीं मिलेगा, यूनिक के लिए आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये 10th 12th करना एक जरूरी चीज़ है, क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम लेनी ही चाहिए, स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा तो लेनी ही चाहिए, उसके अलावा आप कर सकते हैं उसके बाद अपना जो भी आपको लगे। तो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ मैं रिजल्ट्स लोगों का कि कैसा रिजल्ट लोगों का रहा है। आपका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है आज से एक हफ्ता पहले, उसको जाकर देख लेना। पूरे भारत का रिजल्ट रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि पूरा भारत इस पर गया था एग्जाम देने, ना कि सिर्फ यूपी से लोग गए। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा।
अब इसी के अंदर नेक्स्ट चीज़ हमारी ये भी है यहाँ पर प्रिपरेशन आप लोगों को ऑफलाइन में भी जल्द से जल्द मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है भाई। ऑफलाइन में भी आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपके यूपी में, केरला, कर्नाटका में ऑफलाइन सेंटर्स, इंस्टीट्यूट वगैरह आएंगे और स्पेशली ऑनलाइन में यहाँ पर यूट्यूब पर चैनल पर रहेगा सारा प्रिपरेशन। और धीरे धीरे सोशल मीडिया के हर जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आपको प्रिपरेशन रहेगी, ठीक है। ये आप समझ गए, ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको दी जाएगी कि भाई लोगों का नुकसान ना हो, कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट का नुकसान ना हो, वो प्रिपरेशन करके एक अच्छी खासी वैकेंसी या जॉब अच्छे खासे सेक्टर में पहुंच सके। तो 10वीं 12वीं वालों का रिजल्ट आप यहाँ से चेक करोगे। 12वीं को इंटरमीडिएट कहते हैं क्योंकि वो 12वीं के बाद आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज और स्कूल के बीच की शिक्षा जो होती है वो इंटरमीडिएट कहलाती है, यानी कि 12वीं क्लास। हाई स्कूल मतलब ये होता है कि आप इस हाई स्कूल मतलब ये होता है आप स्कूल लेवल की एक हाई एजुकेशन अभी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद आप 11 12 जो करेंगे वो हाई स्कूल के बाद वाली एजुकेशन हो जाती है। मतलब स्कूली शिक्षा में आपकी एक हाई क्वालिफिकेशन वाली शिक्षा होती है 10th क्लास। क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर स्कूल 10वीं तक होते हैं, 12वीं तक भी नहीं होते। कुछ ऐसे स्कूल होंगे जो 8th तक होते हैं, कुछ 5th तक होते हैं, कुछ 10th और 12th तक होते हैं। इस तरीके से स्कूल्स का जो है लेवल बना हुआ है वो आप वहाँ पर देखते हैं। इसीलिए आप जब रिक्रूटमेंट टीचर्स की देखोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा 1 से 5, फिर 6 से 8 और फिर 9 से 12 का उन्होंने बना रखा है। पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी नाम से चीज़ें बना रखी हैं। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने 1 से 12 को इस तरीके से बनाया। वही आपका यहाँ पर 10 12 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट नाम से जानते हैं। कहीं कहीं लोग इसको सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी भी बोलते हैं, यहाँ पर आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट नाम से बोल रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग फैक्टर बना दिया इन लोगों ने, एक ही नाम रखते हैं हर जगह पर तो चलता रहता, सही रहता। यहाँ पर लोगों के बीच में अलग अलग नाम रख दिए गए। कहीं कहीं यहाँ पर ये भी बोल दिया कि आपके 10th के बाद कहीं कहीं कॉलेज होता है, वहाँ पर डिग्री, वहाँ पर ऐसा होता है कि 10th के बाद स्कूल 10 तक, फिर उसके बाद कॉलेज नाम से 11 12 चल रही होती है लोगों की। ऐसा भी कहीं ना कहीं रखा गया है। आप देखोगे इस चीज़ को देखोगे, आप महाराष्ट्र में जाते हो तो महाराष्ट्र में आपको 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज जैसा सीन भी दिखेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप दोस्तों ये सारी बातें। 10th 12th दोनों का रिजल्ट आप यहाँ से क्लिक करोगे, 10th के रिजल्ट 12th के रिजल्ट दोनों को आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मैं जैसे कि 10th पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर अभी रिजल्ट आएगा, वो आप देखेंगे। देखिए ये रिजल्ट आ गया। आप इस तरीके से रिजल्ट 10th और 12th दोनों का चेक कर पाएंगे आसानी से। ये इस तरीके से रिजल्ट चेक करना आसान है, बहुत आसान एक प्रोसेस रहेगा आपको रिजल्ट चेक करने के लिए। देखिए 2023 का यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है, 23 का, 22 का, 21 पहले उससे पीछे का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जो डिस्कस करने आए हैं वो डिस्कस करने आए हैं आप लोगों के साथ यहाँ पर 10 12 2024 का। आप थोड़ा नीचे आते हो तो शैक्षणिक सत्र आ चुका है इस बार का, तो वो भी आप देख सकते हैं 2024 की तैयारी। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अपने ये देख लीजिए एकेडमिक कैलेंडर अनुसार आपका एग्जाम कब होना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 2024-25 एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। किस किस दिन क्या कुछ होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोगों का 2024-25 का आ चुका है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं इसी के अंदर आपको दिखा दूँ। ये आपका कल एक नोटिस आया था, इसमें ये लिखा था कि आपका रिजल्ट आज 2 बजे के बाद आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 बजे के बाद आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ये मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा, तो वहीं से आया है रिजल्ट। आपको दिखा दूं 10th के रिजल्ट के लिए आपको करना क्या है, दो तरीके से रिजल्ट चेक हो रहा है इस बार। एक तो ऐसे होगा कि आप लोगों को अपने जिले का नाम डालना है, उसके बाद आप लोगों को रोल नंबर डाल के रिजल्ट चेक करना है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप डायरेक्ट रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ रोल नंबर डाल के रिजल्ट देखने वाला तरीका डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट देन रोल नंबर फॉर चेक योर रिजल्ट। समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा तो मैं आपको डायरेक्ट रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखना सिखाऊंगा। तो रोल नंबर आप यहाँ पर डालोगे इस तरीके से, आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस वाले तरीके से रिजल्ट। सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पर कैंडिडेट का, उसका मैंने यहाँ पर आपके सामने रोल नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको टिक करके सबमिट पे टिक कर देते हैं। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर प्रिंस मौर्य नाम का कैंडिडेट है, केशव कुमार फादर नेम, कल्पना देवी मदर नेम है, और ये कैंडिडेट पास्ड है ए वन। और टोटल ऑल ओवर ग्रेड इस कैंडिडेट का आप देखोगे तो 3 बार A2 है और 3 बार ही A1 है, यानी ऑल ओवर में मान लूँ तो A1 ग्रेड ये कैंडिडेट है। और कैंडिडेट के पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस और सोशल साइंस था सब्जेक्ट्स। ये 6 सब्जेक्ट वो पढ़ रहा था। उसके टोटल मार्क्स 94, 91, 82, 92, 82, 88 हैं। प्रैक्टिकल में उसको 30 मतलब कि उसको फुल नंबर दे दिए हैं हर टीचर ने उसके स्कूल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर, और जो उसको प्रैक्टिकल में मिले हैं। और बाकी वो 70 में से 64, 61, 52, 62 और इस तरीके के नंबर वो लाया। अगर आप बात करें इस कैंडिडेट के ऑल ओवर नंबर किसके अंदर सबसे कम है, तो आप देखेंगे तो संस्कृत और साइंस में इसके नंबर कम है। आप देखेंगे तो ये पास है कैंडिडेट। इसकी ऑल ओवर परसेंटेज निकालने के लिए इस कैंडिडेट को करना है क्या, इन सारे नंबरों को जोड़कर डायरेक्ट 6 से डिवीजन देना होगा, तो आपका रिजल्ट, आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के अगर मान के चलें आपके नंबर बन रहे हैं
आपके मान लीजिए 60 नंबर बनते हैं, तो आप 60 नंबर मान लीजिए किसी के नंबर 60 बनते हैं ना, और वो उसके 100 में से बनते हैं, तो उसकी परसेंटेज 60 है। तो वो कैसे निकाल रहा है, 60 को मान लीजिए आपके 60 नंबर आए, 100 में से आए, आपको परसेंटेज निकालना है, तो 60 को डायरेक्ट आप ना 1 से डिवीजन दोगे, तो आप लोगों को अपनी परसेंटेज मिल जाएगी कि आपके नंबर बन गए 60। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपके नंबर, जैसे आपके मान के चलते आपके 60 नंबर आए, लेकिन ये आपके 200 में से आए हैं। अगर ये 100 में से आते तो आपको करना क्या होता है, इसको 100 से पहले डिवाइड करना होता है मार्क्स को, उसके बाद आप लोगों को जो है ना 100 से ही मल्टीप्लाई मारना होता है। परसेंटेज के लिए आप लोगों को 100 में से देखिए यहाँ पर ऐसे करना होता है, मतलब आप परसेंटेज निकालने के लिए करते क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इनटू इनटू परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो आपके परसेंटेज निकल के आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एक ही पेपर दिया, 60 नंबर लाया, 100 में से 60 नंबर लाया, और उसके जो है परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई होना संभव कन्फर्म्ड है। तो वो ये डबल जीरो से डबल जीरो काटेगा वो डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट देखेगा कि उसका 60 परसेंटेज बना है। सेम अगर वो यही नंबर 200 में से लाता है, तो वो इस तरीके से देखेगा, 200 में से अगर किसी के 60 नंबर आ रहे हैं तो उसकी परसेंटेज 30 बनेगी। वो आप कैसे चेक करोगे, तो आप 260 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे डबल जीरो काटोगे इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि 60/2, यानी कि आप देख सकते हैं कि 30 आपको मिलेगा, यानी कि आपकी परसेंटेज जो बनी वो 30% बनी। समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये कैंडिडेट अपने जो परसेंटेज निकालना जाएगा, तो इसको करना क्या है, अपने सारे नंबरों को जोड़ना है, जो भी उसका टोटल आएगा उसको 600 से डिवाइड मार के 100 से इंटू करने की बजाय वो डायरेक्ट इन सबको ऐड करे और इन सबको जोड़कर 6 से डिवाइड मार दे। 6 से जैसे ही वो भाग देगा इन सारे नंबरों को, उसको अपना रिजल्ट मिल जाएगा कि उसका परसेंटेज कितना बना है। तो भाई प्रिंस मौर्य की परसेंटेज आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर, प्रिंस मौर्य के जो यहाँ पर नंबर बने हैं 10th क्लास के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसको टोटल करते हैं दोस्तों, 94, 91, और ये सारे नंबर आप अगर मिलाते हैं तो 90, 90, 90, 3 बार 90 के करीब है। और आप इसमें देखेंगे तो ये करीबन 90% के आसपास बन रही है इस कैंडिडेट की, 90% 10th में बने हैं ये प्रिंस मौर्य कैंडिडेट का यहाँ पर जो है आपको नाम दिख जाएगा। चलिए मैं दूसरा, अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे, आप इस पे ऐसा करना, इसको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप मोबाइल में चेक कर रहे हो तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल मार्कशीट, ये ओरिजिनल मार्कशीट इशूड करेगा बोर्ड सेपरेटली, मतलब कि यूपी बोर्ड आपको अलग अलग से देगा आपकी 10th मार्कशीट, वो आपको अलग अलग से देगा। मतलब आप ये समझिए कि ये आपकी एक एक्चुअल मार्कशीट नहीं है, ये सिर्फ आपको रिजल्ट देखने के लिए एक प्रोविजनल मार्कशीट है। ठीक है, प्रिंस मौर्य के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और कैंडिडेट का यहाँ पर जो है रोल नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। ये 10th वालों का चेक हो रहा है, इसके बाद 12th वालों का भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए सबमिट करते हैं। अब देखिए नारायण कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम अनिल सक्सेना है और मदर नेम शोभना है, और कैंडिडेट टोटली फेल्ड हो चुका है, क्योंकि कैंडिडेट 4 सब्जेक्ट में फेल है, 2 में पास हुआ है, इसीलिए वो 10वीं में फेल है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में वो फेल है। सोशल साइंस और ड्राइंग सब्जेक्ट में वो पास है 57 और 64 नंबर के साथ। इसी वजह से कैंडिडेट C2 ग्रेड के साथ फेल है। ये कैंडिडेट का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपके सामने अब तीसरे कैंडिडेट का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। अभी हम 10th वालों का चेक कर रहे हैं, तो आप 10th वालों का रिजल्ट इस तरीके से चेक होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से चेक कर लेना। इस बार 2024 वाले 10वीं 12वीं का रिजल्ट चेक कर रहे हैं हम। और अभी हम अपनी स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो अभी 10वीं वालों का हो रहा है चेक, फिर मैं आपको 12वीं वालों का भी बता दूंगा। देखिए योगेश कुमार फादर का नाम, ओ योगेश कुमार कैंडिडेट का नाम है, और किशन पाल फादर नेम है, मदर नेम अनीता देवी। और उस कैंडिडेट का रिजल्ट इस तरीके का है। हिंदी में उसके आए हैं 84, 100 में से हैं। इंग्लिश में 86 है, और वहीं उसके मैथ्स में 88 है। साइंस में वो 77 लाया है, सोशल साइंस में 75 है, और उसके ड्राइंग में 80 नंबर है। तो आप देखिए ऑल ओवर बात करें तो ये कैंडिडेट पास हो चुका है 10th में। इसका ग्रेड आया है A2 और B1 के बीच में है ये, मतलब आप मान सकते हैं इसका ऑल ओवर ग्रेड आपको अगर बताना हो तो इसका आप ग्रेड मान सकते हैं यहाँ पर A2, A2 ग्रेड आप ऑल ओवर मान सकते हैं। ठीक है, या A3 आप मान सकते हैं इसका ग्रेड। ये इसका ऑल ओवर ग्रेड है, और इसका आप देखोगे तो इसके नंबर जो बने हैं अच्छे खासे नंबर है। परसेंटेज की अगर बात करूँ इस कैंडिडेट की, तो ये 80+ परसेंटेज बन रही है इस कैंडिडेट की, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में 80% से ऊपर है, यानी 80% नंबर 10वीं में योगेश कुमार के बने हैं। भाई योगेश कुमार अपना रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना इस तरीके से। ठीक है, प्रिंट वगैरह निकाल लेना।
ये एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए। एक्चुअल मार्कशीट आपको बोर्ड द्वारा आपके स्कूलों में पहुंचेगी और वहां से आप कलेक्ट करोगे, वहां से आप ले लेना, ठीक है। हाँ, आपकी जो असली मार्कशीट होगी ना, ओरिजिनल, जिस पे सारे नंबर छप कर आएंगे, वो आपको स्कूलों से मिलेगी और वो स्कूल के अंदर आप जाकर ले लेना। जब आपका जो यूपी बोर्ड है वो वहाँ पर आपकी शीट पहुँचा देगा और वहाँ से आप जाकर इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को चेक करोगे। अभी ये सिर्फ रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर है, ये एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अभी आपकी स्टैंप नहीं लगी है ना इस रिजल्ट पर। यूपी बोर्ड अपना स्टैंप भी तो लगाएगा, तो वो लगने के लिए आपका भी वो बोर्ड का स्टैंप लगेगा, फिर आपके स्कूलों में रिजल्ट पहुंचेगा, फिर आप वहां से मार्कशीट लोगे, फिर घर लाओगे, फिर उसको जॉब के लिए डालोगे, तो इतना प्रोसेस करोगे, ये सब चलेगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पर महिला कैंडिडेट, वो फीमेल कैंडिडेट है शगुन सिंह। शगुन सिंह महिला का नाम, ओ सॉरी, इस गर्ल का नाम है, इस लड़की का नाम है, और फादर नेम यहाँ पर राजेश कुमार सिंह, पिताजी का नाम, और मदर का नाम यहाँ पर संध्या सिंह। और यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर आपके स्क्रीन पर है ही, और ये कैंडिडेट पास है। और इस कैंडिडेट का हिंदी में बने हैं 93, इंग्लिश में 84, मैथ्स में 87, साइंस में 79 और सोशल साइंस में 91। आप देखिए, सामाजिक विज्ञान में 91 है, ड्राइंग में भी 91 है। ऑल ओवर इसका कैंडिडेट का ग्रेड है A1, A2, A2 और B1 और AA। तो आप टोटल ऑल ओवर ग्रेड निकालेंगे इस कैंडिडेट का, आपको पता लगेगा कि इसका ग्रेड बना है A2, यानी कैंडिडेट A2 ग्रेड के साथ 10th क्लास में पास आउट है शगुन सिंह। और यहाँ से आप इस कैंडिडेट का रिजल्ट का परसेंटेज निकालने के लिए आप सारे नंबरों को जोड़कर 6 से डिवाइड मारोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। बहुत आसान है परसेंटेज निकालने का पूरा फॉर्मूला, पूरा प्रोसेस। तो ये आपका रहेगा, आप इसको प्रिंट करके डाउनलोड जरूर करना। तो आपके सामने मैंने अभी तक कितने लोगों के रिजल्ट रख दिए, 4 लोगों के रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से चेक होंगे। मैं आपके सामने काफ़ी लोगों के रिजल्ट चेक कर रहा हूँ इस वीडियो में। यूपी एक तो पहले ही, यूपी स्टेट राज्य बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे लोग रहे होंगे इस एग्ज़ाम को देने वाले, इसीलिए इसीलिए मैं आपके सामने काफ़ी सारे लोगों के रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहता तो 2-4 के रिजल्ट दिखाकर ही इस वीडियो को एंड कर देता, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग चेक नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी चेक करने में, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट का नाम है दीपक। दीपक स्टूडेंट का नाम है, 10वीं क्लास के कैंडिडेट है ये दीपक। सत्याभान फादर नेम, मदर नेम कुसमा है, कुसमा, ये फादर मदर नेम है ये। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट के 53, इंग्लिश में 56, मैथ्स में 50 नंबर है 100 में से, साइंस में 52, 52, सोशल साइंस में 60 और ड्राइंग में भी 60 बने हैं। टोटल ग्रेड बना है C1। C1 कैंडिडेट का ग्रेड, C1 ग्रेड के साथ पास है दीपक कैंडिडेट, ठीक है भाई, आप पास हो। आपको परसेंटेज निकालने के लिए सबको जोड़ें अपने नंबरों को और 6 से डिवाइड मार दें, तो आपको पता लगेगा कि आपकी परसेंटेज जो आई है 54 के करीब बन रही है, 54 या 55, यानी आप एक सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं 10th क्लास को। आगे बढ़ता हूं मैं इसी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और कैंडिडेट का रिजल्ट है। ये देखिए, मैंने एक और कैंडिडेट का आपके सामने रिजल्ट खोल के रखा हुआ है। ये हमारे सामने आ चुका है एक और रिजल्ट। इसका, ये कैंडिडेट का नाम है अरमान अब्बासी। अरमान अब्बासी कैंडिडेट का नाम है, फादर का नाम है साबिर अब्बासी और मदर नेम है समीना अब्बासी। देखिए अब्बासी, ये सरनेम है, ये इसमें इस कैंडिडेट का अरमान अब्बासी सरनेम, ये कैंडिडेट का पूरा नाम आ गया है। कैंडिडेट पास हो चुका है। कैंडिडेट के हिंदी में 83 है, इंग्लिश में 92 है 100 में से, मैथ्स में 78 है, साइंस में 92, सोशल साइंस 80, ड्राइंग 83। तो टोटल इस कैंडिडेट का आप देखोगे पास हुआ है, इसका ग्रेड बना है A2। और ये कैंडिडेट का टोटल आप इसकी परसेंटेज निकालने जाते हो तो आप देखेंगे, तो इस कैंडिडेट की परसेंटेज बनेगी 85 के आसपास परसेंटेज बन रही है इस कैंडिडेट की, ठीक है। नेक्स्ट में आपको और प्रिंट कर लेना, अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना। मैं अगला रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगला हमारे सामने जो कैंडिडेट है उसका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार कैंडिडेट का नाम है। कैंडिडेट के फादर का नाम तेज बहादुर, मदर का नाम है संगीता देवी और कैंडिडेट पास हो चुका है। कैंडिडेट का ग्रेड बना है B1।
B1 ग्रेड से पास है, हिंदी में 80 है, इंग्लिश में 72 नंबर है, मैथ्स में 90 है, साइंस में 70 है, सोशल साइंस में 75 है और ड्राइंग में उसके बने हैं 80। टोटल इसकी परसेंटेज निकालेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि कैंडिडेट की परसेंटेज 78 के करीब बन रही है। कैंडिडेट B1 ग्रेड से पास हुआ है विजय कुमार। अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना इस तरीके से। तो ये सभी अभी 10वीं वालों का ही रिजल्ट चल रहा है, तो आप देखोगे तो मैंने अभी तक आप लोगों को लगभग 7 से 8 लोगों के रिजल्ट दिखा दिए। लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आपके सामने 10वीं का चेक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको 12वीं वालों का रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतने लोगों का ही रिजल्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अपना रिजल्ट चेक कर लेना, नहीं कर पाओ तो कमेंट में बता देना रोल नंबर, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। और सभी को बताइए, जो भी अभी तक के रिजल्ट जो भी हमने देखे उसमें एक ही फेल है, बाकी सारे पास हैं। और जो फेल है वो दोबारा 10वीं 12वीं कर सकता है, और जो पास आउट है वो अपना इम्प्रूवमेंट नाम से एग्जाम देके अपने सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं। और जो लोग 10वीं 12वीं अच्छे नंबर से पास हैं वो अपने कॉलेजेस वगैरह के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। CUET के फॉर्म बंद हो चुके हैं, आपको पता है। CUET UG के लिए फॉर्म आपका आया था, मैंने आपको बता दिया था उसके बारे में। ठीक है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते थे। अब आपको अगली साल के लिए वेट करना होगा, तो तब तक आप कुछ ही और चीज़ में ध्यान दे सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपका अगर 10 12 अच्छे नंबर से यहाँ हुआ है तो आप अपना CUET UG भरना था आपको। अगर नहीं भरा तो अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी उधर कर सकते हैं। सबमिट पे टिक करते हैं। हमारे देखिए रोल नंबर यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ है, ये कैंडिडेट ने रोल नंबर आई थिंक गलत दे दिया है। देखिए भाई, ये कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए अब एक बार सबमिट कर देते हैं हम इधर। अब देखिए, लास्ट हमारे सामने एक लास्ट कैंडिडेट 10th क्लास का, मैं एक बार आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये लास्ट कैंडिडेट का नाम है छवि। कैंडिडेट का नाम है छवि, महिला कैंडिडेट है, छवि नाम है। और फादर नेम है योगेंद्र, मदर नेम और कौशल देवी। ठीक है, अब इसके मैं मार्क्स आपको बता देता हूँ। हिंदी में बने हैं 78, हिंदी में 78 है, इंग्लिश में 83 है, मैथ्स में 70 है, साइंस में 67 है और सोशल साइंस में 72। और वहीं ड्राइंग में 84। मतलब ऑल ओवर ड्राइंग में सबके नंबर ज़्यादा ही आ रहे हैं। यूपी बोर्ड 10th क्लास ड्राइंग में सबके नंबर ज़्यादा है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर इस कैंडिडेट के जो रिजल्ट सबसे ज़्यादा बना है, इंग्लिश में ज़्यादा बने हैं। मैथ्स में वही हाल है, 70 नंबर है। तो आप टोटल ऑल ओवर चेक करेंगे तो इस कैंडिडेट के साइंस में 67 है ऑल ओवर में। ठीक है, कैंडिडेट पास है, कैंडिडेट B1 ग्रेड से पास आउट है। और अपने रिजल्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। परसेंटेज आप अगर पूछते हैं इस कैंडिडेट की परसेंटेज, तो ये कैंडिडेट की जो परसेंटेज बन रही है तो वो आप देखेंगे तो 70 और 80 के बीच में कोई परसेंटेज है। 80 72 या 73% बन रही है 10th क्लास में। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छे से आपको रिजल्ट यहाँ से चेक हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, लगभग 7 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट 10th क्लास वालों का दिखाया है। तो देखो भाई, जिस तरीके से हमने 10th वालों का चेक किया है उसी तरीके से हम 12th वालों का भी चेक करके बता देते हैं इसी के अंदर, कि आप 12th वालों का कैसे रिजल्ट देखोगे। 10th वालों का आपको समझ आ गया होगा। 10th वालों का इस तरीके से रिजल्ट देख लेना जैसे आपको बताया है। बहुत आसान सा प्रोसेस है, 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ 10th वालों का, या तो आप डायरेक्ट जिले का नाम डालें, जिस भी जिले से आप जाकर सेंटर पे जाकर पेपर दे के आए हो, उसके बाद अपना रोल नंबर डालो और अपना रिजल्ट देख लो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपना डायरेक्ट रोल नंबर डालो और अपने यहाँ पर जो नंबर लिखा है, 4 वर्ड का एक नंबर लिखा आता है कैप्चा नाम से, उसको सेम जैसा लिखा है वैसा डालकर सबमिट कर देख लो। 10th वाले इस तरीके से देख लेंगे। 12th वालों की मैं बात कर रहा था, 12th वालों का रिजल्ट भी 2 तरीके से देखने के तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप अपने जिले का नाम डालकर रोल नंबर डालकर देखोगे, यूपी बोर्ड वाले सभी लोग। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट अपने स्कूल का एक कोड होता है, आपका जिस भी एरिया में स्कूल होता है वो यूपी बोर्ड के पास रजिस्टर होता है एक कोड से। वो कोड से ये पता लग जाता है कि आपका वो स्कूल है जहाँ से आप पढ़े हो। ठीक है, तो हर स्कूल को एक कोड मिलता है, वो कोड यूपी बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड होता है यूपी बोर्ड के पास, जो कि प्रयागराज वालों के पास यूपी बोर्ड में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो मैं वही कहूँगा आप लोगों से। तो आप करेंगे क्या, इधर यहाँ पर आपको ऐसा करना है, आप अपना रोल नंबर डालोगे। आपका जो भी 10 वर्ड का 10 नंबरों का एक रोल नंबर होता है, आपके एडमिट कार्ड जब आप सेंटर
पर गए तो उस पर लिखा होता है, तो उसको डालोगे आप। 10 वर्ड का एक रोल नंबर आप डाल दोगे। रोल नंबर डालना जरूरी है, आप रिजल्ट देखोगे रोल नंबर से ही, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लो। तो 12th वाले में भी आप रोल नंबर इसी तरीके से रोल नंबर डाल के और जिले का नाम डालकर रिजल्ट देखोगे। दूसरा तरीका इसमें यह है, आप लोगों को 12th क्लास का रिजल्ट देखने के लिए आप अपने रिजल्ट को देखने के लिए 10 डिजिट का रोल नंबर डालोगे, साथ ही साथ अपने एडमिट कार्ड से स्कूल कोड डालोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोनों ही तरीकों से अपने 12th क्लास वाले कैंडिडेट्स के लिए भी रिजल्ट दिखा देता हूँ कैसे देखना है। मैं दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ 12th वालों को। 10th वालों का तो मैंने डायरेक्ट रोल नंबर से ही दिखा दिया, तो इस तरीके से चेक कर लेना। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए कमेंट में बता देना, तो बाकी सबका रिजल्ट वहाँ से देखकर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 12th वालों का हम सबसे पहले रिजल्ट चेक करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके पहले जिले डाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास कुछ लोगों के यहाँ पर जानकारी है। सबसे पहले हमारे पास बदायूं वालों की है। बदायूं वालों का एक है, आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये आपको इस तरीके से डालना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट है यहाँ पर, वो बुढ़ाऊं से है। बुढ़ाऊं आप इसको कह लीजिए, या जो भी इसको, मेरे को इसमें एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका पता नहीं है। आप इस तरीके से इसका रोल नंबर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से डालोगे 4568। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा रोल नंबर है यहाँ पर 1817। अब हम चेक करते क्या इस कैंडिडेट का रिजल्ट आता है। तो देखिए आ चुका है। कैंडिडेट का नाम है आकांक्षा सागर, कैंडिडेट का नाम है। कैंडिडेट का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रिजल्ट इस तरीके से दिख रहा है। दो तरीके से रिजल्ट दिख रहे हैं लोगों के। 12th वालों का इस तरीके से दिख रहा है। कैंडिडेट का रिजल्ट है आकांक्ष, ये रोल नंबर कैंडिडेट का आपके सामने है 224568, ये रोल नंबर है कैंडिडेट का। और आकांक्षा सागर कैंडिडेट का नाम, मदर नेम सुशीला देवी है, फादर नेम ब्रजभान सिंह, ये फादर नेम है। और जिला जो उनका है वो आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं, मैंने जिला डाल के रिजल्ट खोला है यहाँ पर। और ग्रुप कोड साइंस, मतलब ये 12th में साइंस स्ट्रीम से पास आउट 12th क्लास की कैंडिडेट। सब्जेक्ट कैंडिडेट के पास हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी वाली कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स बने हैं 94 और 87, और टोटल फिजिक्स में 91 है, केमिस्ट्री 78 और बायोलॉजी 97 बने हैं। ऑल ओवर आप देखोगे तो कैंडिडेट के नंबर बने हैं 447, 500 में से लगभग 450 के करीब नंबर आए हैं। पास है कैंडिडेट पहले डिवीजन से, मतलब प्रथम आने वाले बच्चों में लिस्टिंग है ये कैंडिडेट, मतलब 450 500 में से नंबर बने हैं। और आपको बता दूं ये नंबर बने हैं 5 विषयों का पेपर देने के बाद, ये नंबर इस कैंडिडेट के बने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए प्रिंट पर टिक करके डाउनलोड कर लेना। ये रिजल्ट एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, आपको आपका स्कूल आपको एक मार्कशीट देगा, उस पर आपका रिजल्ट एक्चुअल है, ये रिजल्ट एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दिया। अब मैं दो इसी के अंदर आप लोगों को 12वीं वालों का और एक और रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। लखनऊ वाला एक कैंडिडेट है लखनऊ का, उसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो लिंक दोबारा हमें खोलना पड़ेगा इधर, ये लिंक चला गया इधर से। देखो यहाँ से आपको मिलेंगे सारे लिंक। यहाँ से हम 12th वालों का लिंक दोबारा खोल देते हैं यहाँ से इस तरीके से। और फिर देखो ये लिंक इन्होंने दे रखे हैं, अलग अलग लिंक इसलिए दिए हैं जिससे कि लोग आसानी से चेक कर पाए अपने रिजल्ट को। अब हम न्यू सर्च पर क्लिक करते हैं दोस्तों, फिर मैं नया सर्च करके एक और रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कैंडिडेट लखनऊ से है, लखनऊ से एक कैंडिडेट है। कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, 12th क्लास का रोल नंबर मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो कैंडिडेट का नाम है विकास कुमार, विकास कुमार कैंडिडेट का नाम, मदर का नेम रामपति, फादर का नाम है ब्रजेश कुमार। कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम का है, मतलब वो अपने 12वीं में साइंस पढ़ रहा था। साइंस में उसने हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी वाला कैंडिडेट है। उसकी परसेंटेज बनी है 460 नंबर 500 में से आए हैं। परसेंटेज आप इसकी देखोगे कैलकुलेट करके आपको पता लगेगी कि इसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 93 के करीब बन रही है। 93 94 के करीब परसेंटेज कैंडिडेट की बन रही है। कैंडिडेट को करना क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देना है, उसको अपनी परसेंटेज मिल जाएगी कि वो कितने प्रतिशत 12वीं क्लास में नंबर लाया है। डिवीजन पहली है, आप ये समझ गए होंगे। आपको रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए प्रिंट पर टिक करना है और आप डाउनलोड कर सकते हो रिजल्ट को। एक हमारे पास यहाँ पर गाजीपुर का कैंडिडेट है, उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ।
आपको करना क्या है, गाजीपुर पर टिक करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है भाई। अब मैं इसमें व्यू पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो रोहित कश्यप नाम का कैंडिडेट है जो कि गाजीपुर से अपना पेपर देकर आया है, यूपी बोर्ड। रोहित कश्यप। और इसके मदर नेम फादर नेम आ चुके हैं आपके सामने, सौदागर कश्यप। और मदर नेम सुषमा देवी। और यहाँ पर ये भी साइंस से पढ़ के अपनी 12वीं क्लास को निकाला है इस कैंडिडेट ने। और ये इसके नंबर बने हैं, हिंदी में 76 है, पूरे 100 में से है ये। इंग्लिश में 68 है, मैथ्स में सिर्फ 33, मैथ्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स है। फिजिक्स में 58 है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, तो ये कैंडिडेट के नंबर 290 बन रहे हैं, 290 आउट ऑफ 500। तो इसको 290 को 5 से डिवाइड मारना है, इसको परसेंटेज अपनी मिल जाएगी। और यहाँ पर प्रिंट पे आप टिक करते हो भाई मेरे, तो आप इस तरीके से अपना इस चीज़ को डाउनलोड कर पाओगे। मतलब क्या है भाई, आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो अपने रिजल्ट को। तो मुझे उम्मीद है आप अपने जनपद को डालकर, जिले को डालकर इस तरीके से रिजल्ट चेक करेंगे। मैं दूसरा तरीका आपको दिखा रहा हूँ, अपने स्कूल कोड और रोल पर डालकर अपना रिजल्ट कैसे चेक होगा। उसके लिए भी हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके भी हम आपको दिखा देते हैं रिजल्ट्स के बारे में कि उनका रिजल्ट कैसा है। सबसे पहले हमारे पास एक रिजल्ट है, आप सब आपके अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है स्कूल कोड। आपका स्कूल का एक कोड होता है, वो आप डालोगे। इन दोनों तरीकों में सबसे 12th क्लास के रिजल्ट देखने के लिए जनपद वाला तरीका अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। आप या ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, और 10th वाले में तो आप रोल नंबर से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूँ, इसमें सबमिट पर टिक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर ये फाइंड फाइंड अभी हुआ नहीं है। इसको हम दोबारा से एक बार पीछे आते हैं। हो सकता है इस कैंडिडेट ने कुछ जानकारी गलत दी हो। देखो भाई, यहाँ पर कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। कैंडिडेट का नाम है दिवाकर त्रिपाठी, कैंडिडेट का नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, फादर नेम मदर नेम गुड्डी देवी है। और टोटल इसके रिजल्ट में जो आया है, ये कैंडिडेट फेल्ड है। एंड ई कम्पार्ट ई कॉम्प कैंडिडेट यहाँ पर फेल्ड है। आप यहाँ पर मेरे को जहाँ से पता लग रहा है ये कैंडिडेट फेल है आई थिंक। इसके नंबर भाई 332 आए हैं 500 में से। दिवाकर त्रिपाठी कैंडिडेट का नाम है। ठीक है, पेपर 1 2 3 4 इस तरीके से आप देखोगे। प्रैक्टिकल में 30 नंबर है। और जनरल हिंदी में 47, इंग्लिश में 92, मैथ्स में तो 14 नंबर है सिर्फ। मैथ्स में कैंडिडेट फेल है। फिजिक्स में 67 और केमिस्ट्री में 52 है। टोटल ऑल ओवर रिजल्ट हम निकालें तो कैंडिडेट हर सब्जेक्ट में पास हुआ है, मैथ्स में वो फेल है। आप देख सकते हैं, मतलब उसने हिंदी में पास कर लिया, इंग्लिश में पास कर लिया है, फिजिक्स में भी अच्छे खासे नंबर। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो चलिए बढ़िया, केमिस्ट्री फिजिक्स तो निकल गई, इंग्लिश भी निकल गई, हिंदी भी निकल गई, मैथ्स अटक गई यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल में आप देखोगे ना यहाँ पर फेल, और यहाँ पर आप देखोगे 332 नंबर टोटल है 500 में से। परसेंटेज तो सही बन गई होगी कैंडिडेट की, मतलब ठीक ठाक होगी। लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर क्या लिखा है, फेल्ड एंड ई कॉम्प लिखा है, यानी कि टोटल ग्रैंड टोटल में आप देखोगे तो इस कैंडिडेट ने पास नहीं किया अपने इस एग्जाम को। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को चेक करोगे। हमारे पास दो कैंडिडेट और हैं, दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट जिनका रिजल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो उनका भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो दो और लास्ट हमारे पास रिजल्ट इस इधर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अनिल कुमार, कैंडिडेट का नाम अनिल कुमार है। और यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल आ चुका है, कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर 12वीं क्लास का। कैंडिडेट यहाँ पर अपनी 12th क्लास को करता है हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, यानी कि पी सी एम पी सी एम कैंडिडेट के पास थी। और कैंडिडेट आप देखोगे यहाँ पर 410 नंबर लाया है। और कैंडिडेट को आप देखोगे 410 500 में से है, यानी कि ऑल ओवर कैंडिडेट 410 को 5 से डिवाइड करेगा तो उसको परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज इस कैंडिडेट का बनता है 80। ठीक है, 40 में 88 आ जाएगा वहाँ। और
फिर वही 2 यानी 82% के साथ कैंडिडेट पास आउट 12th क्लास पीसीएम साइंस से पास आउट। फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर है। 82, 75, 92, 73 और 88 मार्क्स करीब आए हैं कैंडिडेट के। परसेंटेज आपको बता दिया, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब हमारे पास आखिरी रिजल्ट यहाँ पर है एक और कैंडिडेट का, ये बिल्कुल आखिरी में चेक कर रहा हूँ, इस तरीके से आप चेक कर लेना। ये हम आखिरी रिजल्ट देख रहे हैं 12th क्लास के लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट, और इस तरीके से हमने 10 12 दोनों का ही रिजल्ट देख लिया है इधर। तो आप देखोगे सार्थक महेश्वरी कैंडिडेट का नाम है। कैंडिडेट 425 नंबर 500 में से है, और कैंडिडेट फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है इधर। और कैंडिडेट 88, 86, 79, 93 और 70, 97 जैसे मार्क्स लाया है। कैंडिडेट के केमिस्ट्री में तो सिर्फ 3 नंबर कम है, मैथ्स में 7 कम है टोटल में, और बाकियों में आप देख सकते हैं टोटल ये कैंडिडेट पास आउट है। यहाँ से अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आप रिजल्ट देखना सीख गए, आपको पता लग गया अपने 10 12 के रिजल्ट को कैसे देखेंगे, इस तरीके से देख लेना। और जो लोग अभी 9th में हैं या पीछे की क्लासों में हैं, वो लोग भी इस तरीके से अपने आने वाले समय में देख पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा आपको रिजल्ट कैसे देखना है 10वीं और 12वीं 10 12 यूपी बोर्ड का, इस तरीके से देखा जाएगा। फिर भी किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो रिजल्ट देखने में परेशानी जैसा, तो आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लाइक वगैरह कर दो, कमेंट में कुछ ऐसा कोई पॉइंट हो आपको बताना हो बताओ, शेयर वगैरह करो, पूरे भारत में इसको पहुंचाओ, और प्रिपरेशन करो 2025 के यूपी बोर्ड के लिए। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।